एक ऐसा नुस्खा जिसने सिर्फ 3 दिन में मेरे बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस को घना और काफी लंबा कर दिया। मैंने बस एक खास तरीके से बनाई हुई इस रेमेडी का यूज किया। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपके बिल्कुल छोटे छोटे आई लैसेस, पतले पतले आईब्रोज को ये सिर्फ 3 दिन में बहुत लंबा और घना कर देगा। और मैं तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी जिसमें एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट को देख करके आप बिल्कुल चौंक जाओगे। तो किचन की सिर्फ 2 चीजों का यूज करके 3 दिन के अंदर आप भी अपने पलकों को बहुत ज्यादा घना और लंबा बना सकते हैं। लगभग 5000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, जिनके आई लैसेस और आईब्रोज बहुत ही पतले पतले थे, अब नेचुरली मोटे और भरे हुए लगते हैं। सबका फीडबैक बस यही, मस्करा या आईब्रोज पेंसिल की अब हमें बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगी जो सिर्फ 3 दिन में आपकी पलकों को बहुत ज्यादा लंबा और घना बना देगा। ये बिल्कुल नेचुरल और इफेक्टिव है, घर की चीजों से बन के तैयार होता है, तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में बन करके तैयार हो जाएगा। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इससे बच्चियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिनके भी पलके या फिर आईब्रोज बिल्कुल भी काले नहीं है, घने नहीं है या फिर लंबे तो है ही नहीं। तो आप सभी लोग इसका इस्तेमाल करके अपने पलकों को लंबा और घना कर सकती हैं। 100% प्योर नेचुरल इफेक्टिव है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए कई सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है। पलकों और आईब्रोज का खूबसूरत होना भी आपको एक स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देता है, औरों से अलग हट करके। और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि हर एक लड़की की तमन्ना होती है कि उनके आईब्रोज और आई लैसेस काफी सुंदर, घने और अट्रैक्टिव हो। तो अगर सिर्फ 3 दिन इसका इस्तेमाल कर लिया तो रोज रोज के मस्करा, आई लैसेस की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपको 101% की गारंटी देती हूँ। अगर आपके आई लैसेस बहुत ही हल्के हैं और बिल्कुल भी नजर नहीं आते, तो इसे अगर सिर्फ 3 दिन ही लगा लिया ना, तो आपको नकली आई लैसेस की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके आई लैसेस की ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्पीडी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसे बनाने और लगाने का तरीका बिल्कुल एज इट फॉलो करना है। एक भी स्टेप छूटा ना तो इंग्रेडिएंट वैसे काम नहीं करेंगे और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसके लिए हमें सबसे पहले लौंग लेना है। लौंग में भी ना आपको फूल वाले लौंग ज्यादा प्रेफर करने हैं, क्योंकि इसमें ना पलकों और आईब्रोज के हेयर रूट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की पावर होती है। नई बेबी हेयर्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो कि आई लैसेस को नेचुरली लंबा और घना बनाता है। आईब्रोज को मोटा, घना और भरा सा दिखाने में मदद करता है। बालों को ब्लैक, शाइनी और हेल्दी बनाता है। इस रेमेडी के रोजाना के इस्तेमाल से मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत कम हो जाती है। हेयर्स को ब्रेकेज से बचाता है, हेयर साइकिल को एक्टिव और बैलेंस करता है। इसमें होता है विटामिन ए, बी, बायोटिन यानी कि विटामिन B7, ओमेगा 3 एंड फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, भर भर के मिनरल्स भी होते हैं इसमें। ये हेयर ग्रोथ को बहुत तेजी से सपोर्ट करते हैं, हेयर्स को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको लोहे के बर्तन ही लेने हैं, क्योंकि लोहे को जितनी बार भी इस्तेमाल कर लीजिए, इसके आयरन जो है वो कभी कम नहीं होते। हर बार इसके आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। जब आप इसमें कोई इंग्रेडिएंट पकाते हैं ना, तो उसमें आयरन की अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है। 15 से 25 लौंग लेने हैं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। जो इसमें बायोटिन है ना, ये हेयर थिकनेस और स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, हेयर को शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और आपके आईब्रोज की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपको आपकी मनचाही आईब्रोज की ग्रोथ या फिर शेप नहीं मिल पाती है, तो आप जब इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे मेरे बताए हुए इसी तरीके से, तो आपके बिल्कुल नहीं दिखने वाले आईब्रोज इतने घने हो जाएंगी कि चाहे जो मर्जी आप उन्हें शेप दे सकते हो। तो अगर आपके भी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको लुक्स में वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाती जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपको फिलर्स की सहायता लेनी पड़ती है। कई लोग तो इसे रोज रोज की झंझट से बचने के लिए डाई कर लेते हैं, ताकि परमानेंट फिलर्स की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें किसी के सामने इंप्रेशन जमाना है, और अगर हम फेस वॉश करेंगे तो हमारे चेहरे से वो आईब्रोज फिलर्स की पेंसिल और लिक्विडी मस्करा या फिर नकली आईलैसेस जाने का डर रहता है। इसकी वजह से हम फेस वॉश भी नहीं करते। ये भी एक टेंशन की ही बात होती है। जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, वो आईब्रोज फिल करने में भी असहज महसूस करने लगते हैं। और यार, रोज रोज आईब्रोज को फिल करना भी एक झंझट के ही बराबर होता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना, तो नेचुरली आपके आईब्रोज जो है वो मोटे और घने होंगे, ब्लैक शाइनी हो जाएंगे। इसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है, इसे इसी गर्माहट के साथ कूट लीजिएगा, जिससे कि इसका पाउडर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आईब्रोज
आईब्रोज में बाल ही नहीं है तो हम आईब्रोज में चाहे जो मर्जी शेप नहीं दे सकते। ये रेमेडी आपके पलकों और आईब्रोज के लिए जादू की तरह काम करती है। इन लोगों की भी पलकें उम्र से पहले सफेद हो जाती हैं या फिर बड़ी उम्र के लोगों की पलकें सफेद हो गई हैं तो इसके इस्तेमाल से सिर्फ 3 बार में ही आपकी पलकें सफेद हो गई थी वो काली हो जाएंगी। जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो ये सफेद पड़ गए पलकों और आईब्रोज को भी काला कर देता है। थिकनेस और वॉल्यूम आ जाएगी, लंबाई को तो ये बिल्कुल बूस्ट ही कर देता है बालों की। अभी ये बन करके तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो को स्किप करके भाग नहीं जाइएगा। गारंटी देती हूँ, अगर विश्वास नहीं है आप अपने हाथों पे इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसकी कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में ना बादाम का काजल बनता होगा या फिर अजवाइन की बाती वाली होममेड काजल बनती होगी। तो वो जो काजल होता है ना वो आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। उसकी प्योरिटी की गारंटी आप आराम से दे सकते हो। और वैसे भी जब मार्केट की चीजें इस्तेमाल करने पे आंखों पे नहीं डर रहे तो फिर इन चीजों से क्यों डर लग रहा है। और ये तो 100% प्योर और नेचुरल भी है। बस इसे लगाने का तरीका, बनाने का तरीका आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और अभी कमेंट करके ये भी बताना है कि आप में से किन किन लोगों के घर पे होममेड काजल बनता है। आपको 101% रिजल्ट की गारंटी मैं देती हूँ। ये पाउडर हमारा 1 चम्मच बन के तैयार हुआ था। अब हम इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करेंगे। कैस्टर ऑयल या फिर जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ उनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपके पास नहीं है तो बेफिक्र हो करके आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। घर का ही एक इंग्रेडिएंट जो कि आप इसमें इस्तेमाल करके इतना ही इफेक्टिव रिजल्ट पा सकते हैं। और सुनिए, तेल की क्वांटिटी ना ध्यान से इसमें ऐड करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें बस इतना ही लिक्विड ही बनाना है। अभी आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। इसे कब, कितने दिन और कौन लगा सकते हैं, इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये सारा तरीका बताने वाले हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। कई बार गलत मेकअप प्रोडक्ट या फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आई लैसेस और आईब्रोज के बाल ना झड़ने लगते हैं और इसे छुपाने के लिए रोजाना आर्टिफिशियल लैसेस यानी कि नकली आई लैसेस का आपको सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जब आप लगाओगे तब तो अच्छा सा लुक मिलता है लेकिन फेस को वॉश करते ही असली लुक बाहर आ जाता है। और आप जो पलके नकली लगाते हो ना उसमें ग्लू जो होता है बहुत ज्यादा स्किन को हार्म पहुंचाता है। तो बस उसी से छुटकारा पाने के लिए ना ये रेमेडी बेस्ट है। तो अब हम इसमें विटामिन ई का वो कैप्सूल ऐड करेंगे जो इसे और ज्यादा पावरफुल बना देगा, क्योंकि विटामिन ई ना हमारे बालों में कलर देता है, स्ट्रॉन्गली रूट्स के फॉलिकल्स में जाकर के मजबूती देता है और नई बेबी हेयर्स को ग्रोथ में सपोर्ट करता है, नेचुरली लंबा और घना बनाता है पलकों को। तो मस्करा लगा करके अपनी नेचुरल आई लैसेस को मारना बंद कीजिए, इसे लगाइए और अपने पलकों को वो न्यूट्रिशन दीजिए जिन्हें उन्हें बचपन में ही जरूरत थी। अब हमें इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा जेल ना ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल लीजिएगा, कलरफुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आप एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप दूंगी जिसके इस्तेमाल करने से आप उसे स्टोर करके भी ज्यादा दिन तक रख पाओगे और फिर वो बिल्कुल खराब भी नहीं होगा। इसे कितने दिन स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है और इसे किस किस उम्र के लोग लगाएंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि नकली आई लैसेस को लगाने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको और आप में से कौन कौन से लोग इस डेली के ताम झाम से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं वादा करती हूँ इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद ना फेक आई लैसेस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये जो हमारी रेमेडी है ना बन करके तैयार हो चुकी है, 25 से 30 ग्राम की क्वांटिटी बन के तैयार हुई है। इसके लिए जितना जितना मैंने क्वांटिटी बताया उतना ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी रखना है, तभी आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप इसे ज्यादा या कम की क्वांटिटी में रेडी करने वाले हैं तो आपको किन इंग्रेडिएंट का कितना इस्तेमाल करना है आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको वहां पे बता दूंगी। अभी मैं इसे इस्तेमाल करके भी दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो इसे स्टोर करने का तरीका समझ लीजिए। कांच के जार में ही इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप स्टोर करके कई महीनों तक रख सकते हैं और क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी टच नहीं दिया है इसीलिए ये कई महीनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। सभी लोगों की पलकों और आईब्रोज पे ये सेम सा असर देता है। इसे लगाने का तरीका समझ लीजिए। आईब्रोज एंड आई लैसेस पे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे मस्करा ब्रशेस से आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ब्रशेस नहीं है तो कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। फिंगर्स की सहायता से तो इसे बिल्कुल भी अप्लाई मत करिएगा। जब भी इसे लगाना है तो ब्रश पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत सारा लेयर मोटा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा टच फील देना है। चैलेंज करती हूँ इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, इसलिए मैं श्योर हूँ। तो सबसे पहले आप इसे पलकों या फिर आईब्रोज पे बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आप अपने हाथ के किसी एंगल पे इसे 3 दिन तक लगातार उसी
जगह पे अप्लाई करिएगा। 3 दिन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद देख करके चौंक जाओगे। एक छोटा सा बोनस टिप देना चाहूंगी, जिनके स्कैल्प पे पैचेस हो गए हैं या फिर बाल कहीं कहीं से सफेद हो गए हैं, तो वहां पे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, अप्लाई करोगे, तो यह आपके वहां के पैचेस की जगह पे हेयर्स की रीग्रोथ स्टार्ट कर देगा, सफेद बालों को काला कर देगा। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो आप इसका भी पैच टेस्ट कर लीजिएगा। मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसे अप्लाई करना बहुत ही आसान है, इसका रिजल्ट इससे भी ज्यादा आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। फटाफट इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसी वीडियो को लाइक करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।